नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपोर्टेंट फैक्टर की जिसके ऊपर किसी ने अभी तक बात नहीं करी है, व्हिच इज़ द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। भारत के हाथ में अभी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी आने वाली है एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है एंड आई वुड लाइक टू टेक यू ऑल टू बैक टू अ हडसन इंस्टीट्यूट का आर्टिकल रिटन ऑन द 23rd ऑफ अक्टूबर दिस ईयर जिसमें ऑथर लिखती है हाउ टू ब्रेक द ब्रिक्स। हडसन इंस्टीट्यूट इज द थिंक टैंक व्हिच इज बिहाइंड हडसन हेरिटेज। ये जो इनके रिपब्लिकन्स के थिंक टैंक्स हैं, they are the ones behind this whole trade deal and this and that. So what's going to be the impact? भारत अभी प्रेसिडेंट हो जाएगा एक तरफ वो, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भाई भारत के साथ ट्रेड डील भी होने वाली है। हाउ इज इट दिस दैट दिस इज गोना गो फॉरवर्ड? लेट्स टॉक। पथिगत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। जैसा कि आपने कहा कि 2026 में ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया में होगी, इंडिया के पास होगी। नाउ द डिफरेंस इज, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मुझे पता है, इस बार के साथ दूसरे बार, पिछले बार कुछ-कुछ चीज़ों की जब प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आती है, बहुत अलग होने वाला है। अलग इसलिए होने वाला है, जो टेम्पलेट इंडिया ने शुरू किया G20 जब इंडिया में हुआ था 2023 में। सो उस टाइम जो 11 वर्किंग ग्रुप्स, 13 एंगेजमेंट ग्रुप्स और उसके साथ और भी कुछ-कुछ ग्रुप्स होते हैं। ऑल टुगेदर जो वर्किंग ग्रुप्स थे, उनके मीटिंग्स हुए थे अराउंड 200 अक्रॉस इंडिया, सारे शहरों को, बड़े-बड़े शहरों को। और जो एंगेजमेंट ग्रुप्स है, उनके अलग होते थे। जैसे एंगेजमेंट ग्रुप्स में वुमेन 20, व्हाइट 20, यूथ 20 ऐसा करके होता है। सिविल 20 कंसर्निंग द सिविल सोसाइटी, यूथ 20 जो था, व्हाइट 20 उसके उसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था। एंड वी इन एसोसिएशन विद मेनी ऑफ आवर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोगों ने 1000 के ज़्यादा प्रोग्राम्स किए थे इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, विद थिंक टैंक्स, बहुत जगह पे। इम्पैक्ट वाज़ दैट the average Indian started taking more interest in geopolitics. Number one is that. Secondly, ये जो G20 में ऑल टुगेदर अगर आप प्रोग्राम देखेंगे जो हुआ था 5 से 6,000 से ऊपर, it became a very big template for India's tourism. And G20 इंडिया में 2023 में इंडिया इंक्लूडेड अफ्रीकन यूनियन। इंडिया ने लॉबी करके, पुश करके इंक्लूडेड अफ्रीकन यूनियन। और इंडिया जो कोई समझ सोच नहीं पाया था कि एक उसमें जो उसको कहते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा, उसका स्पेसिफिक वर्ड है, फॉरगॉट दैट। सो दैट केम आउट विदाउट एनी मेंशन ऑफ रशिया। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, वो जो उसका ड्राफ्टिंग था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, ब्रिक्स का इंडिया प्रेसिडेंसी 2026 विल बी लाइक G20 इन 2023, जहां पे it is very very clear India will push for more countries to join BRICS. I will not be surprised अगर बहुत बड़े तादाद में अफ्रीकन कंट्रीज शो इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जाता है इस बार, बिकॉज नाउ इट इज कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट। बहुत झेल लिया। एंड यू वुड, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर चाइना और इनिशिएटिव लेता है, यू नो, टू इम्प्रूव रिलेशन विद इंडिया। क्योंकि इम्प्रूवमेंट, रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए चाइना को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इंडिया को नहीं। प्रॉब्लम वहां से होता है, इंडिया से नहीं। एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द वेस्ट, स्पेशली अमेरिका। सो हडसन इंस्टीट्यूट का आप जो आर्टिकल की बात कर रहे हो, ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस वेस्ट डोमिनेट करता है, उसी से सब कुछ चलाता है, इसी तरह से ना उनका वर्चस्व जारी है। डॉलर के सिवा कुछ नहीं होगा, कहीं पे कुछ करेंगे तो लड़ाई करवा देंगे, मारेंगे, यूएन से सैंक्शंस, यूएन का ग्रीन सिग्नल दिलवा देंगे सिक्योरिटी काउंसिल से, डॉलर है तो सैंक्शन लगा देंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज कर देंगे, स्विफ्ट से बैन कर देंगे, ये सब होता है। इफ पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग, अभी तो कोई शिफ्ट किया नहीं है उतना, ठीक है, नॉन, और इफ पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग, कंट्री स्टार्ट शिफ्टिंग,
तो आज नहीं तो कल उसका तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ये धीरे-धीरे ही होता है, एक दिन में नहीं होता। बट व्हेन दे विल सी दैट अल्टरनेट इज ग्रोइंग, इट्स लाइक आज छोटा है बट बढ़ रहा है। बाय 10 years it will be big and you would see a massive pushback coming from US. आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर जापान जैसे देश भी इंटरेस्ट ले कि भाई देखे तो क्या हो क्या रहा है। लेट मी बी अ आई विल जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, आई विल नॉट बी अ मेंबर, मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। G20 जब हुआ था इंडिया में, इंडिया ने क्या किया था, जितने सारे पड़ोस के देश थे, बांग्लादेश से प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के, दूसरे देशों को बुलाया गया था। आई डोंट थिंक पाकिस्तान को बुलाया गया था, आई डोंट रिमेम्बर। अदर कंट्रीज वर ऑल इनवाइटेड, आओ देखो, एंगेज इन द डेलिबरेशंस। उनको प्लेटफॉर्म दिया गया फॉर बायलैटरल टॉक्स विद अदर कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े देश आए। उसमें यूएन को भी इनवाइट किया था कि तुम भी आ जाओ, देखो कैसे किया जाता है G20 में। सो ब्रिक्स में दिस विल बी अ कंप्लीटली हाउ। अब आप पूछे कि सॉरी, ब्रिक्स के साथ G20 का अंतर क्या है? ब्रिक्स के साथ G20 का अंतर ये है कि ब्रिक्स इज प्रीडोमिनेंटली अ नॉन वेस्टर्न ब्लॉक। G20 इज नॉट अ नॉन वेस्टर्न ब्लॉक। G20 में वेस्टर्न भी है, नॉन वेस्टर्न भी है। नाउ अगर आप देखें कि 1945 के बाद से, उसके पहले भी बहुत देयर वाज अ वेस्टर्न डोमिनेशन, बट मैं अगर रेफरेंस पॉइंट 1945 लूं तो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस तैयार किया गया, जिस तरह से दुनिया चल रहा है, नो एंटिटी सक्सीडेड, रादर नो एंटिटी वाज अलाउड टू सक्सीड इफ इट डिड नॉट इंक्लूड द वेस्ट या फिर ग्लोबल नॉर्थ। और ब्रिक्स इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज अ ग्लोबल साउथ एंटिटी। अब इसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। ब्रिक्स इज नाउ प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ ग्लोबल साउथ इंस्टीट्यूशन। सो फर्स्ट कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट सॉलिडिफाई या अपना मार्केट में अपना शेयर बढ़ा के एक मजबूत जगह लेने के पहले, व्हाट दे ट्राई टू सी इज दैट वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। बहुत सारे देश डर रहा है, जैसे सऊदी अरब बैक्ड आउट, बट बहुत सारे देश इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। अनदर थिंग, देयर इज दिस ग्लोबल साउथ का जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया में हुआ था, ठीक है, जिसमें कम से कम 120 या 130 देश इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बाद इंडिया स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड दक्षिण, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया में। अगर ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी इंडिया में होगा, सो दक्षिण आई एम श्योर विल बी, दक्षिण denotes the global south. So Dakshin will become, you know, a participating member. Dakshin becoming participating member means 130 global south countries get an invitation to participate. Symbolically it means a lot. बिम्स्टेक जो है इंडिया ने बनाया था, that will get time that will participate. ASEAN might be invited, that will create a buzz. No, they're not saying कि participate become a member of BRICS, but come. जैसे कि आसियान का क्या है, आसियान रीजनल फोरम है, बहुत सारे देश उसमें है जो आसियान के डायरेक्ट पार्ट नहीं है। ब्रिक्स माइट क्रिएट अ ब्रिक्स रीजनल फोरम, बात तो करे, लेट्स टॉक, यू डोंट नीड टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स, दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ बज़ एंड आई डोंट थिंक अमेरिका विल बी इनवाइटेड। सो यू विल सी, एक तो इसको तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी, दूसरी तरफ दे विल ट्राई टू डू थिंग्स जहां पे इंडिया को अपने तरफ लिया जाए। सो सडनली यू माइट सी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, जैसे ट्रंप ने बोला, टैरिफ कम भी कर सकता है 50%। सडनली कुछ कुछ चीजें होगा जिससे दे विल सेंड आउट ओवरचर्स टू इंडिया। सडनली जैसे चाइना के साथ, अब चाइना के साथ तो वो ट्रेड डील वेड डील कर लिया, एंड नाउ दे विल एक्सपेक्ट कि चाइना ब्रिक्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अब चाइना का जो ट्रेड डील है ना, चाइना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ले रहा है बिकॉज चाइना के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। चाइना दुगना इंटरेस्ट लेगा ब्रिक्स में, क्योंकि दे कैन मेक आउट व्हाट इज हैपनिंग। जितने सारे पाबंदी लगा के रखा है एनवीडिया के ऊपर, फिर जितने सारे उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं।
सो आई डोंट थिंक कि एनीवन वांट्स टू डिसोन द वेस्ट, बट भाई तुम्हारे भी तो अपने अपने ग्रुपिंग्स होता है ना, सो दे विल बी अनदर ग्रुपिंग। आपके G7 है, दैट इज कंप्लीटली अ वेस्टर्न, कोई मना नहीं किया, सो देयर विल बी अ ब्रिक्स दैट विल बी नॉन वेस्टर्न, बट ये इनको सहा नहीं जाएगा, एंड देन दे विल डू सर्टेन थिंग्स। इफ ब्रिक्स बिकम सक्सेसफुल, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ईस्टर्न यूरोप उसमें क्या इंटरेस्ट लेता है, ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप इज नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एनी मोर, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, राइट? सो इट इज अ वेरी डायनामिक एंड अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन. You might call it risk taking also, but that's how new world orders are formed. New world orders are not formed by the heck of it. अभी कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा वेयर इंडिया इज लीडिंग, नो, इट इज जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म वेयर यू आर जस्ट सेइंग कि बॉस थोड़ा इक्विटेबल बनो, हर चीज में डोमिनेट करते रहोगे, डोमिनेट करते 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 झेलते झेलते पीपल आर गेटिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ इट, कंट्रीज आर गेटिंग टायर्ड ऑफ, and invariably the whole issue of defining terrorism. I will not be surprised अगर BRICS takes an initiative to define terrorism, जो UN आज तक नहीं कर पाया. I will not be surprised अगर अफगानिस्तान को बुलाया जाए तो कि you can become an observing country, observer, इधर आ जाओ. That will be an interesting thing, क्योंकि अभी तो डिप्लोमेटिक रिलेशन शायद अफगानिस्तान के साथ हो गया इंडिया का ना, एम्बेसी वेम्बेसी शायद खोला जा रहा है, रशिया भी इंटरेस्ट दिखा रहा है अफगानिस्तान में, सो अफगानिस्तान को कब तक दबा के रखोगे? So it will be a momentous situation. Now, अगर आप हाल ही का सिचुएशन देखें, दिल्ली ब्लास्ट, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑन बोथ साइड्स, तो इंडिया को कंटेन करने का जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, उसके तहत इनका इस्तेमाल करके अगर यहाँ का माहौल और भी खराब करने की कोशिश की जाए बाय सर्टेन एलिमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, नाम लेना चाहिए कि नहीं चाहिए लेना चाहिए मुझे पता नहीं, टू क्रश द ब्रिक्स, दैट रिस्क इज देयर, एंड आई एम श्योर एजेंसीज आर वर्किंग टू एंश्योर इट डजंट हैपन, क्योंकि G20 के 2023 में भी रिस्क था, बट दिस टाइम इज गोना बी मोर रिस्क, बिकॉज दे विल नॉट अलाउ वांट इट टू हैपन. इंडिया में इसका प्रेसिडेंसी जब होगा, देयर विल बी अ ह्यूज बज अराउंड इट, ब्रिक्स को लेके इंटरेस्टेड हो जाएंगे लोग. सो वो जनरली वेस्टर्न मॉडल में क्या होता है, निप इट इन द बड, ब्रिक्स को लेके इंटरेस्ट ऑलरेडी बढ़ गया है. आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 1 or 2 years ब्रिक्स विल फॉर्मलाइज, अपना इंस्टीट्यूशनल हेडक्वार्टर बनाएगा, कुछ कुछ चीजें अब है बहुत सारे चीजों में ऑलरेडी है, ब्रिक्स के रीजनल फोरम्स है, ब्रिक्स के और भी मल्टीलैटरल कुछ कुछ चीजें बनाए हैं, अपार्ट फ्रॉम द जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो विच इज बेस्ड इन चाइना. So I think it's going to be an interesting year of 2026 amidst conflicts going on in Middle East and Europe. BRICS presidency in India will give a new direction. Where it takes, we'll have to wait and watch. But US is going to be really, really upset with us, and that's okay. Back to you, Adi. That is one second point about the BRICS game is obviously going to be the international transactions, okay, which is currently in a lot of focus. I think India will be, मेरे हिसाब से इंडिया एक ऐसी जगह होगा where the Eastern system will also exist and the Western system will also exist. So yes, अगर आप देखें, मोस्ट प्रोबेबली व्हाट कैन हैपन इज दिस, अभी हाल ही में जो एक अनाउंसमेंट हुआ था आरबीआई इंडिया की तरफ से कि वो अपना खुद के एक्सचेंज रेट्स बनाएंगे. एक्सचेंज रेट्स मतलब इट विल नॉट बी लिंक टू द डॉलर, मतलब if हम लोग हर चीज को डॉलर के, लाइक फॉर एग्जांपल 1 रुपी इज इक्वल टू दिस मच डॉलर, अनदर करेंसी इज इक्वल टू दैट मच डॉलर, फिर उस हिसाब से यू प्रोपोर्शनली डिफाइन कि फिर उस करेंसी के साथ आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा. सो इफ इंडिया स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट्स न्यू जिसको कहते हैं कि एक्सचेंज रेट, टुमारो ब्रिक्स कैन हैव इट्स ओन एक्सचेंज रेट्स. इट विल नॉट से कि वी हैव आवर ओन करेंसी, बिकॉज ब्रिक्स का मॉडल ही है यू नो ग्लोबल ट्रेड इन लोकल करेंसी. तो वो लोकल करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट्स होगा, रूपी रूबल में करेंगे तो व्हाट इज द एक्सचेंज मैकेनिज्म, दैट विल बी द फर्स्ट. करेंसी कोई नहीं करेगा, एक्सचेंज रेट्स अपना बनाएगा विच विल बी नॉट लिंक टू डॉलर. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. I think BRICS can also
most probably come out with some financing models for startups. क्लाइमेट चेंज ये सब कर रहा है ब्रिक्स के, बहुत सारे ब्रिक्स के चेंबर ऑफ कॉमर्स भी है, थोड़े थोड़े करके प्राइवेट सेक्टर बहुत कुछ कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से। बट आई थिंक सर्टेन मेजर फोरम्स विल कम अप, जो वर्किंग ग्रुप्स की तरह काम करना शुरू कर देगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, बट ट्रांजैक्शंस का एक्सचेंज रेट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक कि जब 2026 होगा, ये एक लोकल करेंसी में ग्लोबल ट्रेड का जो स्ट्रक्चर है उसको और सॉलिडिफाई किया जाएगा। अब लोकल करेंसी में करो, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर चाइना के साथ तो इतना ट्रेड हमारा है, वो एक डायरेक्शन दिया जाए, लेट्स डू मोर इन युआन एंड रूपी, इट बेनिफिट्स बोथ द कंट्रीज। लेट्स सी हाउ एक्सेप्टेबल इट इज टू ऑल। वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि उसको लगेगा कि दिस इज अ वॉर ऑन डॉलर, दिस इज अ वॉर ऑन डॉलर करके देखता है वो। बट अभी क्या है कि एक एक लिमिट तक पहुंच गया है, लिमिट तक पहुंच गया मतलब दे विल डू इट, थोड़ा थोड़ा करके दे विल डू इट। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग विदाउट क्रिएटिंग एनी थ्रेट टू द वेस्ट। वेस्ट इज ऑल्सो वेलकम, अगर कल कोई यूके बोले मैं ब्रिक्स का पार्ट होना चाहता हूँ, I don't think anybody will say no. All they will say is that look, there are our own terms and conditions. There cannot be a Western terms and conditions for this. But you can become. हाँ, ये भी सही है कि ब्रिक्स will have to take the next step if it has to remain viable. ये सिर्फ एक एनुअल समिट करके कुछ नहीं होगा। So I think 2026 will be a buzz, will create a lot of buzz, and they will take certain announcement जो उतना आसान नहीं होगा, उतना सिंपल नहीं होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंबरशिप, दे विल डू समथिंग। एक्सचेंज रेट का स्ट्रक्चर तो बना ही लेगा। हो सकता है कि ग्लोबल साउथ विल हैव इट्स ओन एक्सचेंज रेट विद ईच अदर कंट्रीज। मान लीजिए नेपाल और श्रीलंका, उसको अगर ट्रांजैक्ट करना है बाईपासिंग एनी ग्लोबल करेंसी। एक मिनट, उसको अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है नेपाल और श्रीलंका को बाईपासिंग द ग्लोबल करेंसी, तो उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा विदाउट रेफरेंस पॉइंट बीइंग अ वेस्टर्न करेंसी लाइक डॉलर। तो उसमें मुझे लगता है कुछ काम हो सकता है। आई डोंट नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट ब्रिक्स शायद माइट टेक द इनिशिएटिव टू वर्क दैट आउट। उतना आसान भी नहीं है करना, सो इंडिविजुअल स्मॉल कंट्रीज कैन नॉट डू इट, बट आई थिंक द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विल बी भाई लेट्स प्रमोट आवर ओन लोकल करेंसीज। ये भी हो सकता है, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, नेपाल इंडिया के साथ रूपी में डील करता है, श्रीलंका इंडिया के साथ रूपी में डील करता है, पर नेपाल और श्रीलंका एक दूसरे के साथ रूपी में डील नहीं करता। They might be comfortable, both of them transacting with each other by using the Indian rupee. ठीक है, जैसे that's a very interesting model. It might come out. So certain things will happen, which will be which उसका resonance अलग ही होगा, and that is for sure. ये होने वाला है। Back to you आदि भाई, मुझे nuances पता नहीं, nuances हम्म। पता नहीं कि क्या क्या होगा, but होगा, and it will create a festive like environment in India जहाँ पे यंग जनरेशन को इन्वॉल्व किया जाएगा। ये जो हुआ था G20 इन 2023, इट क्रिएटेड अ मैसिव बज। उसमें स्टार्टअप 20 था, उसमें यूथ 20 था, उसमें वुमेन 20 था, उसमें सिविल सोसाइटी को लेकर सिविल 20 था, उसके अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स थे, एंगेजमेंट ग्रुप्स थे। द होल कंट्री वाज इन्वॉल्व, एंड दैट वाज वन पिवोटल पॉइंट जहां से आप देखेंगे द एवरेज इंडियंस, उनके जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स जियोपॉलिटिक्स काफी बढ़ गया है। आप भी उसको यू कैन फील इट राइट। आज से 4-5 साल पहले जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर इंटरेस्ट था, अफेयर्स के ऊपर, वो आज से बहुत, मतलब वहां से आज तक तो क्वांटम लीप हुआ है। G20 in 2023 played a critical role for that. I think BRICS will be the next step, BRICS presidency. Back to you. There is no question. This is going to be a huge opportunity, and you will see. Um, you will see some sort of a movement in various different directions abhi aage jaake, because the way things are going in the world, people aren't. I mean, just for an example, चाइना ने बड़ा प्रॉमिस किया था ना कि भाई वो क्या सोयाबीन लेगा, करेक्ट? अमेरिका से उसने बोला था कि भैया मैं खूब सारा सोयाबीन और ये सब चीजें मैं आपसे लूंगा, राइट? Now just to let you know, 1 second, if I just took out this news,
and I will tell you the reality of the soybean purchases which have been promised by China. Yeah, China purchases of American soybeans appear to have stalled in less than 2 weeks after the US touted wide-ranging trade truce. समझ रहे हो sir? This is the game. So this is a crazy world, and this is gonna explode one way or the other. So we need to, one, if nothing else, safeguard ourselves. Make sure that we are on the right this thing. There is no guarantees of any sort of structure in the world. कोई guarantee नहीं है. अब अगर structure एग्जैक्टली। टूटेंगे तो आपके आपके अपने links बनने चाहिए. That's my point. Nothing else. तो ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि वो किसी को रिप्लेस करना चाहता है। ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव ही है वो एक सेफगार्ड मैकेनिज्म तैयार करना चाहता है, क्योंकि द वर्ल्ड कैन नॉट रन ऑन द whims ऑफ सम पीपल। आज 200% टैरिफ, कल 2% टैरिफ, परसों 300% टैरिफ, उसके अगले दिन 3% टैरिफ, ऐसा करके देश दुनिया नहीं चल सकता। आज By the इसके look ऊपर of सैंक्शन it, लगाओ। China will have 47% tariffs and India will have 15% tariffs. We will gain a big victory, उसके अंदर कोई doubt नहीं है. In the supply chain, हमारे पास बहुत जबरदस्त opportunity आएगी. China plus one and this and that. There'll be a lot of shift that's happening. That's already happening. So the industry knows what's going to happen at the end of it. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो भी बज है अराउंड ब्रिक्स, आई थिंक द इंडस्ट्री या पता नहीं डीप स्टेट कहे या जो भी कहे, अमेरिकन बिजनेस इज ऑल्सो फेड अप विद द वे अमेरिका इज रन, या रादर द वेस्टर्न बिजनेस, वेस्टर्न वर्ल्ड के बिजनेस कम्युनिटी जो है, दे आर ऑल्सो फेड अप विद द वे थिंग्स आर रनिंग। आई थिंक दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ हेज, दे आर By नॉट लुकिंग फॉर। American President Donald Trump, and I'm saying it a little professionally, has in the past 2 days admitted that we don't have the talent which is needed in the country. We need H1Bs. क्या हो गया? तो What happened to the Lutnick and Patniks of the world? आज तो स्कॉट बेसन बोल रहा है कि हाँ बाहर से आओ, इंडिया अमेरिकन को ट्रेन करो फिर निकल लो। ये और एक लेवल की बात है। That means you don't have the talent, na? सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इन लोगों ने पहले टैलेंट को ये आउटसोर्सिंग जब कर रहे थे, बिकॉज दे न्यू इट्स गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, उनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो तुम्हारे मेरे लिए काम करेगा। बट इवेंचुअली क्या हुआ, एंड दे वांटेड टू कंट्रोल द कैपिटल, लेकिन कैपिटल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सो द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना एंड मेनी अदर्स टुडे हैव द टैलेंट, हैव द मार्केट, हैव द कैपिटल। सो देन दे थॉट कि मैं H1B वीजा विल बी माय लेवरेज टूल। अब उससे उसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इफ इट H1B वीजा इशू जो है, उसको अगर जिस तरह से वो चला रहा है, वो तो स्टार्टअप इंडिया जो है या स्टार्टअप चाइना अगर है वहां पे, इट इज गोइंग टू, इट्स गोइंग टू बी अ सुनामी इन दीस कंट्रीज। दे विल एक्चुअली बी वेरी हैप्पी। मतलब इनिशियल प्रॉब्लम्स होंगे, बट इवेंचुअली अगर वो हमारे देश में भी ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस चाहिए, अगर बाहर से लोग आ रहे हैं अपने इंडियन से वापस आके कुछ बनाना चाहता है, यू डोंट नीड अ बाबू टू कंट्रोल इट, you should not have। बट अगर वो चेंजेस सब कर लोगे ना, तो कैपिटल इज नॉट अ प्रॉब्लम। टुडे इंडिया डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद कैपिटल। मैं कल एक फोरम में था, द यंग जनरेशन को जैसे बाहर के फाउंडेशंस, वो एनजीओ, फॉरेन एनजीओ ग्रूम करता है कि इंडिया शुड कोलैबोरेट विद द वेस्ट फंडिंग के लिए। मैंने बोला लिसन, इंडिया टुडे डज नॉट नीड फंड्स फ्रॉम द वेस्ट। ये चीज दिमाग से निकाल लो। इट इज नो मोर अ डोनर रिसिपिएंट स्ट्रक्चर, इट इज नो मोर अ स्ट्रक्चर जहां पे कैपिटल उनके पास है, मैं मार्केट हमारे पास है। इंडिया के पास काफी कैपिटल है आज। प्रॉब्लम इज वेदर वी आर यूटिलाइजिंग इट इज एनफ और नॉट। बैक टू यू अदुल। No, there's no question about it. Thank you so much, Patikit Bhai, for that update. Things are going to be very interesting going forward. We will keep a track and keep updating you. But up tak, please like, subscribe, and share this with your friends and families. And of course, do support the channel. We are at very close to 600,000, less than 3,000 subscribers. So please hit the subscribe button. Namaskar. नमस्कार।